नमो नमः। विद्यार्थियों, आज की कक्षा का पठनीय विषय है संज्ञा प्रकरण, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भारद्वाज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। विद्यार्थियों, संज्ञा प्रकरण में आपको 14 माहेश्वरी सूत्र के विषय में, साथ ही हलंत्यम और अदर्शनम लोपः, इन दोनों सूत्र की व्याख्या के बारे में बताया था। आप लोग अच्छी तरह इसे समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। पुनः बार बार मैं बताता हूँ कि जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, ये व्याकरण शास्त्र का मूल है, मूल आधार है। इसके सम्यक ज्ञान के बिना, इसे स्मरण किए बिना आपको व्याकरण शास्त्र में गतिशीलता लाने में बड़ी कठिनाई आएगी, बड़ी समस्या आएगी। इसको याद कर लीजिए, बार बार कहता हूँ। और कैसे प्रत्याहार बनाना ये भी बताया था, और उसी प्रत्याहार विधि के अंतर्गत ये सूत्र सारे चल रहे हैं, आगे और आएंगे। तस्य लोपः, तीसरा सूत्र है तस्य लोपः। तस्य कस्य न तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य इतः लोपः स्यात्। ये जो तस्य लोप सूत्र है, ईत संज्ञा विधायक सूत्र, चाहे हलंत्यम हो, चाहे उपदेश जो नासिक इति हो, चाहे लसक तदित हो, इन सूत्रों के परिपूरक सूत्र है। क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, न्याय से फिर जिनकी संज्ञा की जाती है, पर जिनका संज्ञा का विधान किया जाता है, उनका कुछ ना कुछ फल होता है। बोले जिसकी भी ईद संज्ञा होगी, उसका फल होगा कि उसका लोप हो जाना। ये सूत्र ये कह रहा है। जैसे हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल यानी व्यंजन वर्ण की जब ईद संज्ञा होती है, तो उस व्यंजन वर्ण जो कि उपदेश अवस्था में अंतिम संख्यक होने के कारण उसकी ईद संज्ञा होती है, और ईद संज्ञा होने के कारण तस्य लोप सूत्र से उस ईद संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। इसलिए करे तस्य इतः लोप स्यात्। इसलिए कहते हैं अणादयो अणाद्यार्थः, ण आदयः अण आदि इति अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे अण कहते हैं अ ई ऊण, इसमें जो अंतिम वर्ण है, ण है, वो हल है, अंत्य हल है, उसकी हलंत्यम से ईद संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम अण सूत्र के अण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या लेते हैं? अ ई उ, इन तीन वर्णों का ग्रहण करते हैं। तो और परिष्कृत करने के लिए एक नेक्स्ट जो सूत्र है, वो उसको और स्पष्ट करता है, भाई ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार का विज्ञान क्या है। प्रत्याहार के निर्माण का जो विज्ञान का रहस्य इसी सूत्र में निहित है, वह है आदिरंतेन सहिता। यह अष्टाध्याय के पहले अध्याय के पहले पाद का 70वां श्लोक, 70वां सूत्र। एक आदिरंतेन सहिता, संधि विच्छेद आदि ही धन अंतेन, धन आदि ही धन अंतेन बराबर आदिरंतेन, सहिता सह धन इता सहिता, ईता सह सहिता, इत
तृतीया व्यक्ति एक वचन ईता, और सह, साकम, सार्धम इनके योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिसके साथ योग होते हैं उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। ईता सह, बलंतीन ईता सह आदि, बस इतना कहा और आगे नहीं कहा। वे आगे जो बातें हैं जो पूर्व सूत्र में जैसे हमने हलंत में बताया था कि जो सूत्र में जो अदृष्ट पद है, अदृष्ट तथ्य है, वो सूत्रांतर से अनुवर्तन हो जाता है, उनका अध्यार हो जाता है। तो केवल आदि अंते न सहिता इतने कहने से नहीं बनेगा, इसमें जो और भाव है वो पूर्व सूत्र से आ जाते कि अगर अंतेन ईता सहिता आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। बलियान जैसे कहेंगे, इसमें कह रहे हैं अंतेन ईता सहिता, अंतिम जो ईत वर्ण के साथ, अंतिम ईति वर्ण जैसे अण में अंतिम ईति वर्ण गुण ना, उसके साथ आदि पहला वर्ण कौन अ, मध्यगानम बीच में आने वाले जो वर्ण है ई उ, इन सब का और स्वयं का खुद की इस प्रकार संज्ञा होगी। अण कहने पर अ ई उ उण, ये सभी वर्णों का ग्रहण होगा, सभी का ही नामकरण है अण, न कि केवल अण अण, ये दो वर्ण की नहीं है। अ ई उ अ, पहला अंतिम और बीच में आने वाले वर्ण का। हाँ, वो अलग बात है कि जब अण प्रत्याहार से मण को हटाकर हम अ ई उ तीनों को लेते हैं, क्योंकि न को क्यों हटाते हैं, न हलंत्यम सूत्र से उसकी ईत संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, इसलिए अ ई उ तीन वर्ण आते हैं। परंतु संज्ञा समुदाय अ ई उ ण की है। अण कहने से तात्पर्य है, अक कहेंगे तो इस प्रकार, अच कहेंगे तो इसी प्रकार। क्लियर है, समझ में आ गया? अल कहेंगे तो इसी प्रकार। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट सूत्र है ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें स्वर का विज्ञान है, स्वर वर्ण का विज्ञान है। स्वर वर्ण के जब प्रमुख भेद है जिसमें बांटा गया वह है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उसमें उपभेद होते, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये अलग बात है। लेकिन मुख्य रूप से सामान्य रूप से जो पहले भेद किए जाते हैं वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं, ह्रस्व की परिभाषा क्या है, ह्रस्व को कैसे पहचानेंगे, दीर्घ को कैसे पहचानेंगे, प्लुत को कैसे पहचानेंगे, ये बात, ये तथ्य इसमें निहित है इस सूत्र में। करे ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः, संधि विच्छेद कर लीजिए। ऊ कालः धन अच धन ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऊ कालः, ऊ कालः ऊश्च 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 बह बांग काल इव काल ये सम यस्य स अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः संज्ञा स्यात्। ऊश्च ऊश्च ऊश्च, पहले ऊ माने ह्रस्व, फिर ऊ दीर्घ, फिर ऊ प्लुत। ऊ में जितना समय लग रहा ऊ में उससे अधिक समय, ऊ उसमें और ज़्यादा समय। इस प्रकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से क्या होते हैं, न स्वर वर्ण होते हैं। तो क्या एक मात्रा जिसमें होती है, इसमें आगे समझा है इसको, एक मात्रम भवेद ह्रस्व, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, धीमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। ये श्रुतबद्ध में जो कि छंद शास्त्र है तो उसमें बताया गया है कि एक मात्र वाला जो ह्रस्व होता है, एक मात्रा होती है जिसमें वो ह्रस्व है, धी मात्राएं दो मात्राएं जिसमें होती है वो दीर्घ है, और धी से तीन मात्राएं अर्थात दो से अधिक जो मात्राएं होती है तो उसको प्लुत बोलते हैं। इसलिए इसको समझाने के लिए
कुक्कुटक जो मुर्गी है, जो प्रातः काल में आवाज़ निकालती है मुर्गी, तो उसकी आवाज़ को लेते हैं उदाहरण के रूप में ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में कि कू 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 कू। तो ये जो कू, तो ये जो क्रमशः कू में ह्रस्व, कू में दीर्घ, कू, वो प्लुत है, जो कुक्कुटक माने मुर्गी की जो आवाज है। तो बोले ऊ काल अच, ऊ का काल समय, माने ऊ में एक मात्रा का समय लगता, ऊ में 2 मात्रा का समय लगता, ऊ में त्रिमात्राओं का समय अर्थात अधिक मात्रा। अच यानी ईश्वर वर्ण, और यथाक्रम ये स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहलाते हैं। एक मात्रा वाला जो ह्रस्व है, 3 मात्रा वाला दीर्घ है, तो 3 मात्रा से अधिक मात्रा जो स्वर वर्ण है वह प्लुत है। प्रत्येक उदात्त आदि भेदन त्रिदात, फिर ये तीनों का उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व के भी 3, दीर्घ के भी 3, प्लुत के भी 3, तो 3 कितने हो जाएंगे? 9 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 भेद हो जाएंगे कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद से ये फिर 9 हो जाएंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनकी संज्ञा निरूपण करने के पश्चात, या ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं, ये निरूपण करने के पश्चात अब जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अंतर्गत जो 3 भेद है उनका निरूपण कर रहे हैं कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं। उदात्त की संज्ञा क्या है, अनुदात्त की संज्ञा क्या है, स्वरित की संज्ञा क्या है। आदाब उपस्थित त्यागत माना भावा, पहले जो उपस्थित होता उसका त्याग करने से मान या सम्मान का अभाव होता है। इसी न्याय से सबसे पहले जो आया उदात्त, उसका निरूपण करते हुए कह रहे हैं उच्चैरुदात्त, उच्चैः धन उदात्त बराबर उच्चैरुदात्त। ऊपर भाग में जो उच्चरित होता है उदात्त कहते हैं। उसको समझाने के लिए तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि, तालु ऊपर है, हमारे मुख्य यंत्र है, इसमें अलग अलग तालु है, मूर्धना है, जीवामूल है, दांत है, और दांत से जो निकलता है दंत्य कहते हैं, ओष्ठ है, ओष्ठ से भी ये सब पार्ट्स जो है, कंठ है, ये सब जो पूरा मुख्य यंत्र है, इनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग का योगदान है वर्ण को उच्चरित करने में। अलग अलग स्थान से अलग अलग वर्ण उच्चरित होते हैं। किसी किसी के 2 स्थान की जरूरत पड़ती है, किसी की 1 स्थान में काम हो जाता है। तो इसीलिए इनको उच्चारण स्थान कहते हैं वर्णों के, जहाँ से उच्चरित होते हैं और उसी के नाम पर भी हो जाते हैं। जो दांत से निकलने वाले वर्ण को हम दंत्य बोलते हैं, कंठ से निकलने वाले कंठ्य बोलते हैं। ये आगे आएगा वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में। तो इस करें तालुआदि सब आगेशु, तालुआदि जो ऊपर भागी के स्थान है उसमें उच्चरित होने वाले जो अच है स्वर वर्ण है वो उदात्त कहलाता है। ऊपर से जो निकलेगा वो उदात्त। जैसे जो वैदिक मंत्रों का पाठ होता है तब हाथ ऊंचा करते हैं इसे उच्चैरुदात्त ओम अग्नि मीले पुरोहितम। आपने देखा होगा ऊपर हाथ करना उदात्त, नीचे अनुदात्त, बीच में जो रह जाता अनुदात्त अनुदात्त के बीच में वो स्वरित कहलाता है। इसकी समझाएंगे। तो इस प्रकार तालुआदि जो स्थान है ऊपरी भाग है उससे उच्चरित होने वाला स्वर वर्ण उदात्त कहलाता है। इसी प्रकार अनुदात्त किसे कहते हैं? न नीचे ही अनुदात्त, नीचे ही धन अनुदात्त, नीचे ही अनुदात्त। फिर तालुआदि विभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संघस्या। फिर नीचा अर्थात निचले भाग से उच्चरित होने वाला अनुदात्त कहलाता है। तालुआदि स्थान के
नीचो भाग निम्न भाग में उच्चरित होने वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? अनुदात्त कहलाता है। न उदात्त अनुदात्त, वो अनुदात्त स्वर कहलाता है। ऐसा अच जो नीचे भाग से उच्चरित होगा अनुदात्त कहलाएगा। और स्वरित किस कहते हैं? न समाहारे स्वरितः उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्रियते यस्मिन् सह अर्थ स्वरित संज्ञा स्यात्। बोले जो उदात्त और अनुदात्त दोनों में वर्ण धर्म समाह्रियते समाहृत किया जाता है। माने जो उदात्त की भी कुछ भाग रहता है, अनुदात्त की भाग रहता है, दोनों का एकीकरण मेल होकर के जो स्वर निकलता है मध्य भाग से उसको स्वरित कहते हैं, जिसमें ऊर्ध्वभाग का कुछ हिस्सा रहेगा और अधोभाग का भी उच्चारण कुछ हिस्सा रहेगा। ऐसा जो अच होगा स्वर वर्ण होगा तो उसे स्वरित कहलाएंगे। अ ई आदि जो उदात्त है, अ के नीचे डंडा लगा जाता वो क्या कहलाता? अनुदात्त कहलाता। स्वरित के ऊपर एक डंडा लगा रहता वो स्वरित हम पहचानेंगे। वे खाली अ ई सिंपल लगाएंगे उदात्त है, और अ ई जो स्वर वर्ण के नीचे अगर आड़ी रेखा खींचेंगे वो अनुदात्त कहलाएगा। और जब ऊपर डंडा लगाएंगे तो उसे स्वरित कहेंगे। तो इस प्रकार उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से पुनः क्या हो गया ना, ये जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों भेदों के भेद हो जाके नो होते हैं। इस प्रकार स्वर विज्ञान के बारे में यहाँ व्याकरण वरदराज ने लघुष्टान्त कौमुदी में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया। फिर आगे हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे। फिर एक चार्ट में आपको अगली कक्षा में डालूंगा, उसके अंतर्गत आपको समझाऊंगा भाई कैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित का विज्ञान क्या है, फिर अनुनासिक के रूप में कैसे मटे जाएंगे वो आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।